नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफ़र में। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी की त्यौहार आप सभी की ज़िंदगी को रोशनमय कर दे। दस्तावेज़ पार्ट 5 लेकर मैं हाजिर हूँ आज। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और थोड़ा दिवाली का माहौल है तो मैंने भी सोचा कि दिवाली के दिन में ये एपिसोड आ रहा है तो थोड़ा दिवाली का झलक आप लोगों को भी दिखाया जाए। और हाँ, बाहर से थोड़ा आवाज़ आए तो आज के लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर कर रही हूँ। दिवाली के दिन है, बहुत पटाखे फट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। 20 और 21 फरवरी के बीच की चिट्ठी। तुम्हें ट्रंक कॉल की कि तुमसे बात करके कुछ मन ठहर जाएगा, पर वो उल्टे और बेचैन हो गया। मन किसी चीज़ में भी नहीं लगता, घर खाली लगता है। बाहर जाता हूँ, बाहर भी मन नहीं लगता। वापस घर आ जाता हूँ, अपने आप में से उड़ उड़ कर तुम्हारे पास जाता हूँ। और जब जाया नहीं जाता, अपने आप से लड़ता हूँ और बेचैन हो जाता हूँ। काम भी कुछ कमाने के लिए कर सकता हूँ, सारे मन के साथ नहीं होता। सारा मन पास है ही कहाँ। मन को हथिया कर कोई दूर खामोश बैठा हुआ है। न जाने उसे इस तरह बेचैन करने तरपाने से क्या मिलता है। ना जाने कैसी तस्कीन। तुम ये सब कुछ जानबूझकर उससे ये सब कुछ करवा रही हो। कोई क्यों इतना पागल होता है किसी के लिए? क्यों? पर तुम्हें क्या? ओ चुप हो जाने वाली, ओ खत ना लिखने वाली, ओ मेरी सब्रों वाली, तुम्हें क्या? कोई तुम्हारे लिए हाल से बेहाल हो जाए। अच्छा, तुम एक बार आओ तो सही, फिर मैं अपनी बदनसीबी से दो हाथ कर लूँगा। अगर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कभी किस्मत का, वक्त का गिला नहीं करूँगा। 21 फरवरी 1960। जाने बाहर, तुम्हारा ये रुपयों वाला चेक मैं कैश नहीं करवाऊंगी। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का चेक कैश करवाना है। अगर ज़िंदगी के बैंक ने कैश कर दिया तो तुम्हारी आशी। 21 फरवरी 1960। जालिम वो क्या करे जिससे तुम्हारे बिना रहा ना जाए। क्या तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी? इस दोपहर को क्यों गवा रही हो इंतज़ार में? इसे जी क्यों नहीं लेती? क्या बिरह तुम्हें बहुत प्यारा है? क्या उसके बिना तुम्हारी कविता जी नहीं सकती? बिरह की कविता तुम्हें शोहरत देती है, इसी ने तुम्हें ये ऊंचा मुकाम दिया है। तुम इसके बिना नहीं रह सकती और जिए बिना रह सकती हो। तुम्हें ये ज़िंदगी का शराब क्यों है? अच्छा, जब तुम्हें कविता से फुर्सत मिले, दिल भर जाए, मुझे बुला लेना। जो कुछ मेरे पास होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीने के लिए हाजिर कर दूंगा। शाम तक तो आ जाओगी, शाम तो जी कर देख लो। अब मैं पागल हूँ और तुम शायरा। मज़ा तब आएगा जब तुम भी पागल के लिए पागल होगी। उस समय तक उस तुम्हारी और मेरी शायरा को सलाम। तुम्हारा पागल जीती। 22 फरवरी 1960। तुम्हारी फूल जैसी चिट्ठी मिली, वफा की खुशबू आई और मैंने इस खुशबू के कितने ही लंबे घूंट भरे। एक घूंट भर रही थी कि सेठी का फ़ोन आया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगा, आज आपकी आवाज़ खुश है? कहा, अभी चिट्ठी आई है, मेरी आवाज़ में उसी की परछाई होगी।
सेठी बहुत हंसा। आज सचमुच हिजर की रात में रोशनी आने वाली बात है। तेरी इस प्यारी चिट्ठी ने मेरी याद की बत्ती को भरपूर जलाया हुआ है। जी करता है तुम अभी कहीं से उजागर हो जाओ, चाहे धरती से उगो चाहे अंबर से गिरो, तुम्हारी सदा से आशी। 22 फरवरी 1960। मैं अपनी ज़िंदगी की नोट को तुम्हारे दहलीज पर चढ़ा चुका हूँ। वो अब तुम्हारे हाथों के रहमो करम पर है। भुना लो, खर्च लो या दहलीज पर ही पड़ा रहने दो। तुम नोट को खर्चो भी नहीं और उलाहने भी दो। कोई तो तूक की बात किया करो। मेरा तो हुनर भी तुम्हारी दौलत है, तुम्हारे खर्चने के लिए है। मेरी उम्र को ले लो, मुझसे इसका सेक सहा नहीं जा रहा है। अपनी ये अमानत मुझसे ले लो। ओ सब्र वाली, कभी मेरी बेसब्री लेकर देखो। 24 फरवरी 1960। मेरी तकदीर, गाड़ी में सीट ना मिले तो हवाई जहाज़ में सीट ले लेना। पैसों का ख्याल ना करना, जो ज़्यादा लगे वे पैसे मेरे ज़िम्मे। मुझे बिरहा के गीतों से प्यार नहीं, मिलन की उस मंजिल से प्यार है जिसकी कठिन राह को काटने के लिए मैंने बिरहा के गीत लिखे। मुझे शोहरत प्यारी नहीं जो बिरहा के गीतों से मिली है। मैं ज़िंदगी के उस जलवे का इंतज़ार करती हूँ जो मेरी मंजिल मुझे दिखाएगी। आओ और मुझसे अपनी दीवानगी को नाप लो। मुझे लगता है जैसे साहिर की मोहब्बत के 14 साल भी तुम तक पहुँचने की एक रात है। तुम्हारी अपनी आशी। 26 अप्रैल 1960। तुम्हारे इंतज़ार में शाम होने लगी है। तुम्हारा खत नहीं आया है। खैर तो है। ओ मेरी आशा की रंगों की रखवाली, देखना इन रंगों पर कोई परछावा ना पड़े और ना कोई सेक ही पहुँचे। इन रंगों को ढूंढते ढूंढते मैं देखो सब कुछ गवा चुका हूँ और अब ये रंग मेरे हो गए हैं। इस किस्मत की खुशी में मुझे कुछ खोने का गम नहीं है। मेरी रहमत, मेरा इंतज़ार रखो। सारा हल घड़ी घड़ी का, पल पल का मेरे रंगों की खबर देती रहा करो। इन्हीं सब रंगों का जीती। 26 अप्रैल 1960। मेरे अच्छे जीती, आज मेरे कहने से अभी अपने सोने के कमरे में जाना, रेडियोग्राम चलाना और बर्मन की आवाज़ सुनना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, और मुझे बताना कि वे लोग कैसे होते हैं जिन्हें कोई इस तरह आवाज़ देता है। मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही, पर ये मैं जानती हूँ मैं वो नहीं हूँ जिसे कोई इस तरह से आवाज़ दे, और मैं ये भी जानती हूँ तुम वो हो जिसे मैं ये आवाज़ दे रही हूँ, और जानती हूँ मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आएगा। कल एक सपने जैसे तुम्हारी चिट्ठी आई थी, पर मुझे तुम्हारे मन की कन्फ्लिक्ट का भी पता है। यूँ तो मैं तुम्हारा अपना चुनाव हूँ, फिर भी मेरी उम्र और मेरे बंधन तुम्हारा कन्फ्लिक्ट है। तुम्हारा मुंह देखा, तुम्हारे बोल सुने तो मेरी भटकन खत्म हो गई, पर आज तुम्हारी मुंह इनकारी है, तुम्हारे बोल इनकारी है। क्या इस धरती पर मुझे अभी और जीना है, जहाँ मेरे लिए तुम्हारे सपनों ने दरवाज़ा घेर लिया है?
तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर मैंने जिंदगी से कहा था, अभी दरवाज़ा बंद नहीं करो हयात, रेगिस्तान से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पर आज मुझे तुम्हारे पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब ज़िंदगी को क्या कहूँ? क्या ये कहूँ कि अब सारे दरवाजे बंद कर ले? खत्म हुई आज की एपिसोड। अगर आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियाँ बांटिए, मिठाई बांटिए और हो सके तो खोज को भी थोड़ा अपनों से बांट लीजिएगा। आज आती हूँ दस्तावेज की नई एपिसोड लेकर, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। नमस्कार।